तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जब कोई बोलता है, जब कोई गिटार बजाता है, उसकी आवाज़ हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, और जो समंदर है उसकी लहरें किनारे तक कैसे पहुंच पाती हैं, और जो हमारा सूरज है उसकी रोशनी धरती तक कैसे पहुंच पाती है, बल्कि वो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसकी रोशनी सिर्फ 8 मिनट में ही धरती तक पहुंच जाती है। तो इस सब के आंसर जानेंगे इस वीडियो में। तो इसका एक ही जवाब है, वो है वेव्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ वेव्स। तो जो हमारी वेव होती है वो पार्टिकल का वाइब्रेशन होती है, मतलब कि वो एक डिस्टरबेंस होती है पार्टिकल्स में, जो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, बल्कि मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। इसमें सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमारे इस आंसर से हमें पता चल गया कि जब हम बोलते हैं तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। जो हमारी सन की लाइट है वो धरती तक कैसे पहुंच पाती है, इस क्वेश्चन का आंसर आगे देंगे। तो हमारी जो वेव होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारी मैकेनिकल वेव होती है उसको मीडियम चाहिए होता है, वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। मीडियम के थ्रू यानी कि उसको सॉलिड, लिक्विड या गैस चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए। और जो हमारी ईएम वेव होती है उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, वो मीडियम में भी ट्रैवल कर पाती है और वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए हमारी जो सन की लाइट है वो धरती तक पहुंच पाती है। तो जो हमारी लाइट की स्पीड है वो यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से वो कांस्टेंट है, वो अपनी स्पीड कभी भी चेंज नहीं करती, इसलिए वो सिर्फ 8 मिनट में ही धरती तक पहुंच जाती है। तो आगे हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि वेव्स की प्रॉपर्टी होती हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये वेव का एम्पलीट्यूड होता है। ये दर्शाता है कि वेव के पास कितनी एनर्जी है। अगर ये ज़्यादा होगा तो एनर्जी उतनी ही वेव के पास ज़्यादा होगी, अगर ये कम होगा तो एनर्जी कम होगी। और अब हम देखेंगे वेवलेंथ। उससे पहले आपको समझना होगा कि क्रस्ट और थ्रफ क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जो पीक पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए उसे कहते हैं क्रस्ट, और जो हमारा पॉइंट बी है उसे हम कहते हैं थ्रफ। तो इस इमेज में जो क्रस्ट से क्रस्ट तक की लंबाई होगी उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं पॉइंट ए से जो सी तक की लंबाई होगी वो हमारी वेवलेंथ कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें बताती है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल पास हो चुके हैं एक वेव के। तो अगर आप मान लीजिए एक सेकंड में 100 नंबर ऑफ साइकिल पास होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ की होगी। और अब हम देखेंगे कि हमारा टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम टेकन फॉर अ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसका फार्मूला होता है T = 1/f, जहाँ पर T टाइम पीरियड है और f है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो अब हम देखेंगे कि हमारी वेव स्पीड क्या होती है। वेव की स्पीड कितनी होती है। वेव की स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, कि जो हमारी वेव है एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है उसे हम वेव स्पीड कहते हैं। इसका फार्मूला होता है v = λ/f, जहाँ पर हमारी v वेलोसिटी होती है, लैम्डा वेवलेंथ है और जो f है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जाते जाते हम देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है बट मैटर को नहीं। जो हमारी वेव होती है वो दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो और हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड स्पीड। तो ये था हमारा पहला वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे हम और इसे डिटेल में देखेंगे।